नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, कैरियर अच्छा बने, जीवन में सफलता अच्छी मिले आदि, इसके लिए हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके कैरियर यानी कर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे जीवन में अच्छा मुकाम हासिल हो सके। इसके लिए कई जातक या जातिका विदेश जाकर या अपने ही देश में घर से बाहर बहुत दूर जाकर के पढ़ाई करते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि विदेश में जाकर या बाहर जाना, शिक्षा ग्रहण करना ठीक होगा या नहीं, और क्या वह शिक्षा कैरियर में हमें लाभ देगी या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। शिक्षा के लिए विदेश जाना कब सही रहता है। कुंडली का 5वां भाव और 9वां भाव शिक्षा से संबंधित है और 12वां भाव विदेश या बाहरी क्षेत्र यानी अपने घर से काफी दूर का क्षेत्र। अब जब भी 12वें भाव से 5वें या 9वें भाव का तथा इनके स्वामियों का संबंध बन जाता है, तभी बाहर जैसे कि विदेश या अपने ही देश में काफी दूर स्थान पर शिक्षा के लिए जाना ठीक रहता है, क्योंकि बाहर जाकर अपनों से दूर अजनबियों के बीच में रहना पड़ता है और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में रह करके अपनी शिक्षा को पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि बाहर जाना है, जिससे बाहर जाकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लग्न और लग्नेश भी अच्छी अवस्था में होने चाहिए, क्योंकि लग्न और लग्नेश व्यक्ति स्वयं है। ऐसी स्थिति में घर परिवार माता पिता आदि से दूर जाकर रहने पर भी जातक सुरक्षित रहता है। जिन जातक या जातिकाओं का या बच्चे का शिक्षा का संबंध बाहरी स्थान से न बन रहा हो, तब ऐसे जातक या जातिका बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और यदि बाहर चले भी जाएं तब अधूरी शिक्षा छोड़कर वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि अपने शहर राज्य घर से बाहर या विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के ग्रह योग ही नहीं है उसकी कुंडली में। ऐसी स्थिति में पैसा भी लगेगा और बच्चा या जो भी व्यक्ति बाहर शिक्षा के लिए जाना चाहता है वह जा भी नहीं पाएगा। इसी कारण शिक्षा विदेश या बाहर जाकर लेने के योग होने पर ही बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना लाभकारी होता है, क्योंकि अदरवाइज जैसे कि आमतौर पे हमारे समाज में जो लोग थोड़े से आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं, उनके लिए अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल सा बनने लगा है कि वहां से आकर के वैल्यू एडिशन हो जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इन मानदंडों को अवश्य गौर करना चाहिए कि उसकी कुंडली में बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का कॉम्बिनेशन है भी कि नहीं। अब कैसे इसको हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कर्क लगन की कुंडली हो, तो यहाँ पर 5वें घर का स्वामी मंगल और 9वें घर का स्वामी गुरु होता है। 5वां घर ये सामान्य शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा का घर है, और 9वां घर उच्च शिक्षा का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट इत्यादि का है। साथ ही 12वें घर का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है, तो विदेश या घर से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना। अब यहाँ जब 5वें घर के स्वामी मंगल या 9वें घर के स्वामी गुरु का 12वें घर के स्वामी बुध के साथ संबंध बनेगा, या 12वें घर में जाकर ये शिक्षा संबंधी ग्रह मंगल या गुरु या मंगल और गुरु जाकर बैठेंगे या इस घर को देखेंगे, 12वें घर को, तभी ऐसे जातक जातिका को बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना लाभकारी रहेगा, वरना नहीं। इसी प्रकार एक और स्थिति है सिंह लगन की। सिंह लगन की कुंडली में जैसे 5वें भाव का स्वामी गुरु और 9वें भाव का स्वामी मंगल बनेगा, मतलब मंगल और गुरु शिक्षा का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब सिंह लगन में जैसे कि
12वें घर का स्वामी चंद्रमा बनता है, तब अब यहाँ 5वें 9वें घर के स्वामी गुरु मंगल या गुरु मंगल में से किसी एक का भी संबंध चंद्रमा या 12वें घर से बनेगा, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा की राशि कर्क पड़ेगी। तो या तो 12वें घर से संबंध बने या चंद्रमा से संबंध बने, क्योंकि उसका स्वामी है 12वें घर का। तो जैसे 12वें घर में बैठ जाए या 12वें घर को मंगल गुरु देखें, तब यहाँ ऐसा जातक या जातिका उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाएगा या जाएगी, तब उच्च शिक्षा के लिए उनका बाहर जाना ठीक रहेगा। अब उच्च शिक्षा के इस तरह योग होने पर उच्च शिक्षा के योग पीड़ित हो या बाहर जाकर शिक्षा के योग दूषित ना हो, जैसे कि 5वें और 9वें घर के स्वामी कमजोर ना हो। यदि कमजोर हो तब उन्हें बलवान करने के उपाय करना जरूरी होता है, जिससे वह उच्च शिक्षा और शिक्षा पूरी कराने में मदद करेंगे। अन्यथा अगर वो भाव स्वामी अगर कमजोर हैं तो आपका वो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, आपके पैसे बेकार हो जाएंगे और आपका जाना सिर्फ पैसे की बर्बादी होगा। अब ज्यादातर जातक या जातिका उच्च शिक्षा के लिए बाहर या विदेश जाकर अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं या करते हैं, तब उच्च शिक्षा के लिए 9वें घर के स्वामी या 9वें घर का संबंध 12वें घर से होना जरूरी है। 9वें घर जो है हमारा हायर एजुकेशन का है और 12वां घर हमारे को अपने घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बताता है। यदि सामान्य स्तर की यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए बाहर जाना है, तब 5वें घर का या 5वें घर के स्वामी का संबंध ही काफी है, क्योंकि 5वां घर माध्यमिक शिक्षा का है तो 9वां घर उच्च शिक्षा का है। अब एक अन्य उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो वृश्चिक लगन की कुंडली में यहाँ पर 5वें घर यानी कि माध्यमिक शिक्षा का स्वामी जो है वो गुरु बनेगा और 9वें घर यानी उच्च शिक्षा का स्वामी चंद्रमा बनेगा। साथ ही 12वें घर का स्वामी यहाँ पर शुक्र बनेगा। अब यहाँ 5वें घर के स्वामी गुरु का संबंध 12वें घर या 12वें घर के स्वामी शुक्र से है, तब ऐसे जातक या जातिका शुरुआती शिक्षा के लिए भी बाहर रहकर पढ़ते हैं या पढ़ना ठीक रहता है। इसके अलावा जैसे ही 9वें घर का स्वामी यहाँ चंद्रमा का संबंध 12वें घर या 12वें घर के स्वामी शुक्र से होगा, तब उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा घर से बाहर दूर रहकर या विदेश जाकर करना ठीक रहता है। साथ ही विदेश में जाकर शिक्षा लेने के लिए राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। विदेशी शिक्षा का या विदेश में जाकर शिक्षा में अच्छा मुकाम हासिल हो सके, इसके लिए राहु का अच्छा होना जरूरी है। साथ ही राहु का संबंध भी कहीं ना कहीं शिक्षा संबंधी ग्रहों से होना जरूरी है, यानी कि शिक्षा देने वाले जो ग्रह हैं उनसे राहु का कोई ना कोई तरीके से कनेक्ट होना आवश्यक है। इस तरह विदेश या बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुंडली में बाहर या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के योग होने चाहिए, वरना विदेश जाकर भी व्यक्ति या आपका बच्चा अधूरी शिक्षा छोड़कर वापस स्वदेश लौट आएगा। विशेष तौर पे हम नोट करें कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए या कोर्स करने के लिए जातक जातिका विदेश जा रहे हैं, उस कोर्स में कैरियर बनने के योग हैं या नहीं, या हमने मात्र विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करनी है, इसी उद्देश्य से हमने ये डिसीजन लिया है। तो यह बात महत्वपूर्ण है। यदि कैरियर किसी अन्य क्षेत्र में है और विदेश जाकर आप कोर्स किसी दूसरे विषय में करते हैं, तब वह भी कैरियर में ज़्यादा सफलता नहीं दे पाएगा। विदेश जाकर वही शिक्षा लेनी चाहिए या कोर्स करना चाहिए जिस कैरियर क्षेत्र में सफलता के योग हो और ग्रहों की स्थिति में जो शिक्षा ग्रहण की जा रही है उस क्षेत्र में हो, तभी हमको उस शिक्षा का लाभ मिलेगा, क्योंकि कैरियर के माध्यम से हम धनोपार्जन करते हैं और अगर उसमें वैल्यू एडिशन होता है हमारी विदेश में या बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने से, तभी हमारे को घर से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना लाभकारी रहेगा या नहीं, या योग है या नहीं, साथ ही क्या जो भी शिक्षा ग्रहण करने जातक जातिका
बाहर या विदेश जा रहा है, उस शिक्षा का करियर में लाभ है या नहीं, इसके योग होने पर ही बाहर जाना ठीक रहता है। वरना करियर क्षेत्र में विपरीत शिक्षा ग्रहण कर लेना सफलता में कमी रखेगा और करियर में कोई अच्छा मुकाम भी हासिल नहीं होगा। और जिस क्षेत्र में करियर के अच्छे योग हैं और उस क्षेत्र में ही यदि हमने शिक्षा ग्रहण की जाएगी, तब करियर क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी और हमारा बाहर जाने का मनोरथ भी पूर्ण होगा और हम अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो मित्रों, आज थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने या घर से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण के ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। आशा करता हूँ कि मेरे ज्योतिष प्रेमी मित्र इन मापदंडों का ध्यान रखेंगे और अपनी कुंडलियों के आकलन में इसका प्रयोग करके लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।